रात के 2 बज रहे थे जब शहर की सबसे बुलंद इमारत की आखिरी मंजिल पर मौजूद दफ्तर की खिड़की से बाहर देखते हुए अजलान शाह ने पहली बार खुद को शिकस्त खुर्दा महसूस किया। वो अरबपति था, मुल्क के बड़े कारोबारी ग्रुप का मालिक, जिस चीज़ पर नज़र रखता खरीद लेता, जिस शख्स को अपनी कंपनी में लाना चाहता ले आता, जिस मुआहदे पर दस्तखत चाहता हासिल कर लेता। मगर आज उसके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन इसे ये एहसास दिला रहा था कि दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है सिवाय एक दिल के। स्क्रीन पर आखिरी पैगाम चमक रहा था, बराहे करम मुझे दोबारा कॉल न कीजिए, ये हमारे लिए बेहतर है। पैगाम मानूर का था, और यही वो लड़की थी जिसके लिए अजलान पहली बार अपनी ताकत, दौलत और गुरूर के बावजूद बेबस हो गया था। अजलान शाह की उम्र 34 साल थी। वो उन लोगों में से था जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि किस्मत उन पर मेहरबान है। बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े मंसूबे, अखबारात में तस्वीरें, कारोबारी दुनिया में शोहरत। मगर अंदर से वो एक अजीब किस्म की तन्हाई का शिकार था। इसकी जिंदगी में सब कुछ था मगर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इसे इसकी हैसियत के बगैर जानता हो। लोग उसके नाम से मुतासिर होते थे, इसकी दौलत से मरूब होते थे, उसके ओहदे से फ़ायदा लेना चाहते थे, मगर उससे मोहब्बत शायद कभी किसी ने नहीं की थी। कम अज़ कम इसे ऐसा ही लगता था। मानूर उसकी ज़िंदगी में इत्तेफाक न आई। वो एक छोटे से बिग कैफ़े में काम करती थी, सादा सी लड़की, दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाली, खामोश तबीयत, किताबों की दीवानी और अपनी दुनिया में मगन रहने वाली। इस दिन अजलान एक कारोबारी मीटिंग मनसूख होने के बाद पहली बार उस कैफ़े में दाखिल हुआ था। बारिश हो रही थी, कैफ़े तकरीबन खाली था। मानूर काउंटर के पीछे बैठी एक नावल पढ़ रही थी। काफ़ी, इसने सर उठाए बगैर पूछा। अजलान चंद लम्हे इसे देखता रहा। आमतौर पर लोग इसे देखते ही पहचान लेते थे। ये पहली लड़की थी जिसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी। मानूर ने सर हिलाया। कुछ देर बाद कॉफ़ी उसके सामने रख दी। शुक्रिया, वेलकम, बस इतनी सी बात हुई। मगर अजलान जब वापस गया तो अजीब बेचैनी साथ ले गया। अगले दिन वो दोबारा आया। पे रे इसके बाद, फिर उसके बाद चंद हफ्तों में कैफ़े इसकी आदत बन गया। और हकीकत ये थी कि काफ़ी नहीं, मानूर उसकी आदत बन रही थी। आप रोज़ आते हैं? एक दिन मानूर ने कहा। अजलान मुस्कुराया। शायद यहाँ की काफ़ी अच्छी है। झूठ। अजलान चौंक गया। क्यों? क्योंकि अब काफ़ी आधी छोड़ देते हैं। पहली बार अजलान दिल खोल कर हंसा। मानूर भी मुस्करा दी। और यही वो लम्हा था जहां से सब शुरू हुआ। चंद माह बाद उनकी दोस्ती हो चुकी थी। अजलान ने अभी तक अपनी असल शनाख्त नहीं बताई थी। मानूर इसे एक आम बिजनेसमैन समझती थी। वो घंटों किताबों, ख्वाबों और जिंदगी के बारे में बात करते। मानूर को इसके साथ सुकून मिलता था। अजलान को इसके साथ जिंदगी महसूस होती थी। फिर एक दिन सच सामने आ गया। एक अखबार में अजलान की तस्वीर छपी थी। मानूर काफ़ी देर तस्वीर को देखती रही। फिर शाम को जब अजलान आया तो इसने अखबार उसके सामने रख दिया। तो आप ये हैं? अजलान खामोश हो गया। आपने बताया क्यों नहीं? मैं डर गया था। किससे? ये कि तुम बदल जाओगी, मानूर ने आहिस्ता से कहा। और आप? मैं? आप तो पहले ही बदल चुके हैं। अजलान पहली बार उसकी आंखों में नाराज़ी देख रहा था। इस दिन के बाद चीज़ें बदल गईं। अजलान अब अपनी असल दुनिया के साथ उसके सामने था। महंगी गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स, मीडिया, ताकत। मानूर को ये सब पसंद नहीं था। वो सादगी में जीने वाली लड़की थी। मगर दिल पहले ही रास्ता भूल चुका था। वो अजलान से मोहब्बत करने लगी थी। और अजलान, वो मोहब्बत से आगे जा चुका था। वो जुनून की हद तक इसका आदी हो चुका था। अगर मानूर 1 घंटा जवाब ना देती तो वो बेचैन हो जाता। अगर वो किसी और से बात करती तो इसे हसद होता। अगर वो मसरूफ़ होती तो अजलान का मूड ख़राब हो जाता। पहले ये मोहब्बत लगती थी।
फिर मलकियत, फिर जुनून। तुम कहाँ थी? एक रात अजलान ने सख्त लहजे में पूछा। दोस्त की सालगिरह थी। किस दोस्त की? अजलान, ये तफ्तीश क्यों हो रही है? क्योंकि मैं फिक्र करता हूं। फिक्र और कंट्रोल में फर्क होता है। अजलान खामोश हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो खुद भी बदल रहा था। मानूर उसकी जिंदगी का मरकज बन चुकी थी, और जब कोई इंसान किसी और को अपने रब की जगह दिल के तख्त पर बिठा दे तो तबाही शुरू हो जाती है। एक दिन अजलान ने शादी की बात की। मानूर खुश हुई, मगर फिर हकीकत सामने आई। अजलान के खानदान ने इनकार कर दिया। वो हमारे मेयार की नहीं। इसका खानदान कौन सा है? लोग क्या कहेंगे? अजलान गुस्से से भर गया, मगर पहली बार इसे एहसास हुआ कि दौलत होने के बावजूद वो हर चीज का मालिक नहीं। मानूर ने कहा, मैं तुम्हें खानदान से लड़ने पर मजबूर नहीं करूंगी। मैं सब छोड़ सकता हूं। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मोहब्बत किसी को इसके वालिदैन से दूर कर दे तो वो मोहब्बत नहीं रहती। अजलान खामोश हो गया। इसी दौरान उनके ताल्लुक में दरारें बढ़ने लगे। अजलान मजीद पॉजिटिव होता गया। मानूर मजीद घुटने लगी। एक रात इसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी मलकियत बन गई हूं। यह जुमला अजलान के दिल में तीर की तरह लगा, मगर इसने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जुनून अक्सर खुद को मोहब्बत समझता है। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। मानूर की वालिदा को दिल का दौरा पड़ा। वो अस्पताल में थीं। अजलान फौरन पहुंचा। वहां इसने पहली बार मानूर को टूटते देखा। वो सजदे में रो रही थी, दुआ मांग रही थी, बेबस, खामोश। इस लम्हे अजलान को एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के गिर्द नहीं घूमती। इंसान के पास वालिदैन होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, अल्लाह होता है, आखिरत होती है। और वो पिछले 1 साल से सिर्फ एक इंसान के गिर्द अपनी पूरी दुनिया घुमा रहा था। चंद दिन बाद मानूर ने मुलाकात के लिए बुलाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर लहजा पुरसुकून था। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अजलान का दिल बैठ गया। क्या मतलब? हमने मोहब्बत को मकसद बना लिया है। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं भी करती हूं। ये कहते हुए इसकी आवाज लरज गई। फिर भी हर मोहब्बत सही नहीं होती। अजलान खामोश हो गया। पहली बार वो लड़ने की बजाय सुन रहा था। अगले कई महीने अजलान की जिंदगी के मुश्किल तरीन महीने थे। वो रातों को जागता, मानूर को याद करता, फोन उठाता, फिर वापस रख देता, क्योंकि अब दोनों ने फासले का फैसला कर लिया था। ये जुदाई नफरत की वजह से नहीं थी। ये मोहब्बत की वजह थी। सही मोहब्बत, वो मोहब्बत जो इंसान को तबाह नहीं बेहतर बनाए। वक्त गुजरता गया। अजलान बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा आजिज हो गया। इसने अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। कारोबार के साथ फलाही कामों में दिलचस्पी लेने लगा। नमाज की पाबंदी शुरू की। और सबसे अहम, इसने अपने दिल को दोबारा अल्लाह से जोड़ना शुरू किया। पहली बार इसे सुकून मिलने लगा। वो सुकून जो दौलत नहीं दे सकी थी। वो सुकून जो जुनूनी मोहब्बत भी नहीं दे सकी थी। 2 साल बाद एक खैराती लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब थी। अजलान मेहमान खुसूसी था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। मानूर। वो पहले से ज्यादा पुरसुकून लग रही थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा रोशन। उनकी नजरें मिले और दोनों मुस्करा दिए। इस बार बेचैनी नहीं थी, सिर्फ एहतराम था। कैसी हो? अजलान ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो? मानूर ने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्करा कर कहा, पहले मोहब्बत में सुकून ढूंढती थी, अब सुकून में मोहब्बत मिल गई है। अजलान की आंखें नम हो गईं। कई लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर मानूर ने कहा, हमारी कहानी अधूरी नहीं थी। नहीं। नहीं। फिर क्या थी? मानूर आहिस्ता से बोली,
सबक थी। अज़लान मुस्करा दिया। शायद पहली बार वो वाकई समझ गया था। कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं आती, वो इंसान को इसकी कमज़ोरी दुखाने आती है और फिर इसे इस रास्ते की तरफ वापस ले जाती है जहां दिल का सुकून छुपा होता है। जिस मोहब्बत में अल्लाह गुम हो जाए, इसमें इंसान भी एक दिन खुद को खो देता है। जुनून हमेशा मोहब्बत नहीं होता, कभी कभी वो दिल की आजमाइश होता है। मैंने इसे पाने की दुआ मांगी थी, फिर एक दिन इसे छोड़ने की हिम्मत मांगनी पड़ी। कुछ कहानियां विसाल पर ख़त्म नहीं होती, वो इंसान की इस्लाह पर मुकम्मल होती है। और शायद यही उनकी कहानी की असल कीमत थी। दिल की कीमत।